आप देख रहे हैं दहलत। इस वक्त हम जिला किश्तवाड़ सब डिवीजन छातो तहसील मुगल मैदान के कुछाल पंचायत कुछाल सी में मौजूद है। और हमारे साथ यहाँ पे वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 4 और वार्ड नंबर 3 के मकामी लोग जमा हुए हैं। इनका कहीं अरसे से यहाँ दरमाना मांग थी पानी की। उसकी वजह से जो महकमा है जल शक्ति जेजेएम की तरफ से जो स्कीमें यहाँ उसके तहत से यहाँ पे एक आप देख सकते हैं कि एक हौज बन रहा है। अब यहाँ 3 वार्डों को इस हौज से पानी जाने वाला है। अब मजीद इससे जाने कि इस पे इनका क्या इशू था जो आज डिपार्टमेंट के साथ इन्होंने कंसल्ट किया, उसके बाद उस इशू को रिजॉल्व भी किया। सबसे पहले चाचा आप मुझे बताइए कि क्या इशू था यहाँ पे जिससे आप सुबह से यहाँ पे थे और यहाँ डिपार्टमेंट की तरफ से भी कुछ आए थे, तो क्या कहना रहे? यहाँ पानी का हमें कुछ झगड़ा था, जैसे कि हमें पानी चाहिए। उनका जो वार्ड नंबर क्या 6, इसमें पानी नहीं था। हमें इधर से जो होल था ये बोलते थे हमें गाड़ी में चाहिए, मगर डिपार्टमेंट वालों ने हमें यहाँ दिया। तो इनने झगड़ा उठाया कि हमें गाड़ी में चाहिए। तो इस तरह हमें झगड़ा हो गया आपस में। अब हमने यहाँ ये फैसला किया कि या फिर डिपार्टमेंट के साथ कि पानी सब या हर घर में मिलेगा, इसमें ग्वारी में भी मिलेगा, तो सब वार्डों में मिलेगा और कुंडका में भी मिलेगा। ये फैसला हो गया डिपार्टमेंट के साथ। तो डिपार्टमेंट ने कहा हम जल्दी आपको पानी दे देंगे, तो क्या कहते हैं हर घर में पानी पहुंचेगा। तो वो झगड़ा खत्म हो गया। आपका क्या कहना रहेगा जो सुबह से आप यहाँ पे थे और ये जो यहाँ पे नया हाउस बन रहा है और यहाँ के भी कुछ 70 घर के आसपास वहाँ से 200 घर है, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूट जो पानी सर पहले झगड़ा हमें था, जो बड़ा हौज इन्होंने दिया था संभोल पंचायत के लिए, तो उसको इन्होंने कुछाल में ले लिया। फिर हमने उसके ऊपर झगड़ा शगड़ा उठाया तो लाया संभोल में। अब जब जेई साहब यहाँ पे पहुंचा तो उसने देखा कुंड का एरिया ये हौज जो मतलब इन कागजों में था, ये ग्वाड़ी में था जो हकीकत है। तो फिर जेई साहब ने इसको मतलब दूसरी जगह शिफ्ट किया। तो अब ये ग्वाड़ी वाले या मतलब 3 नंबर वाले बोलने लगे हमें पानी नहीं मिलेगा। हमने उनको बोला अगर डिपार्टमेंट पानी आपको देगा तो हमें कोई तकलीफ भी नहीं है। तो अभी इस वक्त डिपार्टमेंट मौजूद हो, जिम्मेवारी नहीं पकड़ता है, हमें मुफ्त में लड़ा रहा है। अगर उनको पानी देना है तो दे सीधी से, अगर नहीं देना है तो फिर आगे 3 वार्ड जमा हो जाएंगे, हम डीसी साहब के पास जाएंगे, हमें पानी मिलना चाहिए बस। जो भी फैसला था तो हमने ख़त्म कर दिया। अब ठेकेदार ने भी आधा काम कर दिया बेचारे ने, ये भी दर बदर, लोग भी परेशान। अगर सुबह से हम यहाँ पे आप भी देख रहे थे कितना झगड़ा हुआ, मगर उनके ज़रिए अगर वो मौके पे आते थे, उनको पानी देना उनकी जिम्मेवारी है। उनको ट्रेनिंग है, पानी कहाँ से चढ़ेगा कहाँ से उतरेगा। तो अब इसको काम लगाए, मौके पे आए नहीं इस वक्त। बस गुजारिश। आपका क्या कहना है? आप यहाँ से सोशल एक्टिविस्ट भी है, तो क्या कहना रहे? सबसे पहले मैं इमरान साहब आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ सर आपके चैनल का कि आप यहाँ पे इस हमारे पसमानदा इलाके को यहाँ पे थोड़ा जो हमारा इशू जो था इसको रिकवर करने के लिए आप यहाँ पर आए। मैं बहुत शुक्रिया आपका करता हूँ तहे दिल से। यहाँ पर जो जल जीवन मिशन स्कीम के जो अंडर यहाँ पे प्रोजेक्ट का काम जो चल रहा है लगभग 1 साल से, और यहाँ पर मैं कहूँगा आपको पहला जो हमारा यहाँ पे डीपीआर नक्शा जो जिसपे टेंडर हुए थे, यहाँ पर उसके मुताबिक काम कुछ भी नहीं हुआ था। चाहे आप पाइपलाइंस ले लो या रिजर्वायर्स जीएसआर वगैरह ले लो। जैसे कि मैं यहाँ पे हमारे भाई ने बताया कि 30,000 का गैलन जो रिजर्वायर हमारे पंचायत कुछाल सी में जो था हमारी बाउंड्री के अंदर था, उसको इन्होंने शिफ्ट किया कुछाल बी पंचायत में। उसमें फिर हम दोनों कम्युनिटीज़ हिंदू मुस्लिम बरादरी जुड़कर एक हंगामा हमने उठाया 6 महीने पहले। और उसको जो वहाँ पे काम उन्होंने तहमीर शुरू की हुई थी वहाँ पे फिर उन्होंने 10,000 गैलन उसको शिफ्ट वहाँ पे किया और 20,000 गैलन का अश्योर यहाँ पे हमें किया। और निशानदही रातों रात यहाँ पे हमारे जई साहब, AEE साहब और बाकी मुलाजमीन साहिब यहाँ पर आए और उन्होंने निशानदही दी। और निशानदही ऐसी रही कि आज तक वो हौज यहाँ पर नहीं बना। और हमारी पंचायत के लोगों के साथ ऐसा खिलवाड़ किया, ऐसा बेविश्वास किया कि हम बिल्कुल सफर में रहे। तब से आज वैसे ही एक स्टेप और दूसरा आ रहा है कि दूसरा रिजर्वायर जो था हमारे वार्ड नंबर 4 ग्वाड़ी लोकेशन में था, और उसमें डिपार्टमेंट के जई जो है, खासकर मैं जई की बात करूंगा, जो दोनों कम्युनिटीज के बीच में यहाँ पे दरार और तनाव और झगड़ा डालना चाहता है। मगर हम बेवकूफ़ नहीं उस जई की तरह हैं। हम यहाँ पे एक भाईचारा कायम दायम जो था पीछे से और कायम दायम है। यहाँ पर ना हम आपसी तनाव रखना चाहते हैं, न तनाव रखेंगे, क्योंकि जई में ये फतूर ये सोच शायद है कि यहाँ पे मैं तनाव खड़ा करूंगा। मगर यहाँ पे जो शिफ्ट वालों ने यहाँ पे कम से कम 1 किलोमीटर बैक साइड में यहाँ पे इन्होंने किया, यहाँ पर एक तनाव ये रहा सर कि जैसे कि यहाँ पे वार्ड नंबर 3 छितरन, वार्ड नंबर 4 डिडवार ग्वाड़ी बजडा, वार्ड नंबर 6 कुंडका, यहाँ पे अब ये हमने बाहिमी फैसला हमने लास्ट पे यहाँ पे तीनों वार्डों के पब्लिक्स ने ये किया
कि चलो यार यहाँ पर अगर यहाँ पे इन्होंने शिफ्ट किया हुआ है, हमने ही ये जो गलती इस समय डिपार्टमेंट की जेई ने या डिपार्टमेंट के किसी भी मुलाज़िम ने की है वक़्ती तौर यहाँ पर, ना किसी को पूछा गया, ना किसी को यहाँ पे बताया गया। बिल्कुल छुप के आना और निशानदेही देना और काम शुरू करना ये बहुत ही गलत है और एज़ पर डीपीआर काम भी नहीं था। इन्होंने कहीं रिवाइज़्ड प्लान इन्होंने कहीं पे किया हुआ था। इसलिए अब डिपार्टमेंट्स जो है एग्री हुआ है कि नहीं जी हमसे भी कुछ गलती हुई है। अब ये है कि इसको हम आप बरादरी एक फैसला एक तय कर दीजिए, उसमें कम कहाँ से किस तरह करेंगे। तो इसमें फिर हम तीनों वार्ड जुड़ के हमने बाहिमी फैसला एकजुट होकर हमने ये किया कि इसमें जो यहाँ से जो लाइन जो है 50 डाई की जो 50 एमएम की लाइन जो जाएगी वो ग्वाड़ी, बजराक और चित्रन तक चली जाएगी। फिर कुंडका में जो है 40 एमएम की जो लाइन जो चली जाएगी वो नीचे कुंडका में चली जाएगी। उसके बाद हमने डिपार्टमेंट्स को यहाँ पे डिपार्टमेंट के हमारे सुपरवाइज़र जो यहाँ पे इन्होंने भेजा हुआ है एज़ ए रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत और वो यहाँ पर आए हुए हैं और एडब्ल्यू साहब से भी बात हुई, जेई साहब से भी बात हुई। उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि काम यहाँ पे जो हो रहा है बिल्कुल अच्छे तरीके से रहेगा। और साथ में सर ये मैं बात कहूँगा कि पीछे से जो प्रोजेक्ट लाइन जो चल रही है, प्रोजेक्ट जो लाइन चल रही है कम से कम कोई 10 किलोमीटर का फासला है। वो प्रोजेक्ट ग्रेविटी लाइन कहीं नहीं है। देखो कैसे खिलवाड़ होता है, आप सोच सकते हो इस बात में कि प्रोजेक्ट ग्रेविटी लाइन है ही नहीं कहीं, तो होज़ बनाना इन्होंने शुरू कर दिया। ये तो नाव नहीं है तो और क्या है। मगर मैं ये फिर से ये कहना चाहूँगा डिपार्टमेंट को और चैलेंज करता हूँ और वार्न करता हूँ कि इस पंचायत में आप ये ना करिए कि यहाँ पे तनाव हम खड़ा करें। ये बेवकूफ़ी हमें ना समझाएँ और ना समझें। हम यहाँ के लोग जो हैं, हम तनाव ना करें, ना लड़ाई हम करना चाहते हैं, ना करते हैं और ना कर किया हुआ है। हम एक भाईचारा कायम दहम रखना चाहते हैं और एक भाई में तभी हमने यहाँ पे एक फैसला किया जिससे हमें पूरा कवर और पानी के बगैर यहाँ पर कोई वार्ड ऐसा ना रहे, ऐसा कोई घर ना रहे। तो ये हमने यहाँ पे फैसला किया तो और आपका इसमें इसमें सर ये अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ये इसमें आपके साथ भी ये बात हुई है सर, प्रेस के माध्यम आपके चैनल पे भी ये बात इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि हम इसको इसी तरीके से जैसे बाहिमी फैसला हमने 70% 80% फैसला जो लिया 20% फैसला अब डिपार्टमेंट ले रहा है कि हम वैसे ही करेंगे जैसे बाहिमी फैसला इन 3 वार्डों ने किया हुआ है। आपका क्या कहना है? जैसे कि आप जानते हैं कि आपने देखा सुबह से क्या मसला चल रहा था यहाँ पे, तो हम यही चाहते हैं कि डिपार्टमेंट इस काम को अच्छे तरीके से करे, ताकि पब्लिक का जो आपस में मेल मिलाप होता है वो कायम रहे, लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो और जो डिपार्टमेंट का काम है वो ड्राइंग के एज पर ड्राइंग जैसे उन्होंने वो बनाया है उसका सिस्टम उस हिसाब से चले। ऐसा नहीं कि अगर ये बोल रहे हैं कि ये ग्वाड़ी में था, ये होश ग्वाड़ी में था तो उसी को उठा के दूसरे जगह शिफ्ट कर लो, तो ये तो सिस्टम नहीं है क्योंकि वहाँ भी लोग हैं। अगर यहाँ पर ये होश बनता है ठीक है, यहाँ पर भी बस्ती रहती है, उनको भी ज़रूरी है पानी, लेकिन डिपार्टमेंट इन चीज़ों में हेरा फेरी ना करे। डिपार्टमेंट अपने हिसाब से बनाए जैसे भी मतलब ड्राइंग में रहता है। हम वो चाहते हैं हर घर मतलब जो मिशन चल रहा है अभी हर घर नल और हर घर जल, तो हम उस पे चाहते हैं कि वो काम सही से हो। ऐसा ना कि बस यहाँ से उठाएँगे वहाँ बनाएँगे, वहाँ से उठाएँगे दूसरी जगह बनाएँगे। और यहाँ पे हौज़ पहले भी बने, 2-3 हौज़ पहले भी बने हैं, 2 हौज़ इससे पहले बने हैं, तीसरा ये बन रहा है। लेकिन 2-2 साल से हम देख रहे हैं उनमें पानी ही नहीं है। तो ऐसा हम नहीं चाहते कि बार-बार बने ये क्या बोलते हैं सरकार का पैसा लगे, डिपार्टमेंट का पैसा लगे, लेकिन उसका कौम को फ़ायदा ही ना हो। तो ये हम नहीं चाहेंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि काम करें, काम ढंग से करें और अपनी मर्ज़ी से कोई भी उठ के क्या बोलते हैं ये शुरू कर देता है। डिपार्टमेंट को पता ही नहीं होता है, डिपार्टमेंट बोलता नहीं जी ये ड्राइंग में इस जगह है तो दूसरी जगह हो जाता है और काम अच्छे से हो। ऐसा ना हो कि ये हौज़ भी उन दूसरे के हौज़ों की तरह बने, ऊपर से पानी डालते हैं और नीचे से निकल रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये अच्छा सा बने क्योंकि तीनों वार्ड्स को बेनिफिट हो इसका। और जो लोगों की राय हो उस पे चले डिपार्टमेंट भी सबसे ज़्यादा। जैसे कि यहाँ के जो तीनों वार्डों के जो लोग हैं उनकी बात आपने सुनी कि उनका क्या डिमांड था। सुबह से ये इशू चल रहा है, कहीं दिनों से चल रहा था। अब यहाँ पे जो डिपार्टमेंट की तरफ से सुपरवाइज़र हैं इकबाल साहब, अब इनसे अब आप मुझे बताइए सर कि जो यहाँ पे आपने खुद देखा भी कि अब क्या फ़ैसला लिया डिपार्टमेंट ने, तो क्या आश्वासन आप इन तीनों डिपार्टमेंटों को दे रहे हैं जो इनकी डिमांड है? सर यहाँ पे फैसला हुआ कि इन भाईचारों ने इन तीनों वार्डों मिलके यहाँ पे इन्होंने फैसला किया है कि जहाँ पे आपने लोकेशन देखी है ठीक है। अब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हमें हर घर को पानी देना है। हम तीनों वार्डों को यहाँ से पानी सप्लाई करेंगे। जब तक अब ये कह रहे हैं कि ठेकेदार जितनी जल्दी काम शुरू करेगा उतनी जल्दी हम भी इसके साथ हैं। तीनों वार्डों को हम पानी देंगे। और इसमें थोड़ा एक इशू था, वो मैंने अभी एडब्ल्यू साहब के साथ बात की। उसने कहा कि एक इशू था, एक लाइन इसमें छोटी थी, एक बड़ी थी, एक 40 एमएम की थी, एक 50 एमएम की थी। तो मैंने कहा एडब्ल्यू साहब से हमें एक लाइन जो ग्वाड़ी के लिए जाएगी वो हमें 50 एमएम की चाहिए, 500 मीटर कम से कम होने चाहिए, ताकि डाया जितना ज़्यादा होगा आगे पानी उतना पॉपुलेशन के हिसाब से बढ़ेगा। तो आपका क्या ये आश्वासन है जो जेई साहब हैं, आपके एक्सएन साहब है, एडब्ल्यूएस सबसे आपने ये मशवरा लेने के बाद जो आप इनको इंश्योर कर रहे हो कि आपको जो पानी की जो डिमांड है इनकी वो दरमानदा कहीं अरसे से है तो वो पूरी हो जाएगी? वो पूरी हो जाएगी सर, इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी।
जैसे कि यहाँ पे जो हमारे सुपरवाइज़र थे, इन्होंने एडब्ल्यूई से, जेई से, एक्सएन से सबसे बात की और उन्होंने इनको इंश्योर किया कि आप इनसे हम आश्वासन करते हैं कि आने वाले वक़्त में कितना टाइम इसको उसके बाद इनको जो पानी की प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। अगर और यहाँ मकामी लोगों का ये भी कहना है कि अगर इस पे डिपार्टमेंट खड़ा नहीं उतरा तो हम आने वाले वक़्त में हम रोड पे भी आ सकते हैं और डीसी ऑफ़िस भी जा सकते हैं। मज़ीद अपडेट के लिए आप देखते रहिए द अलर्ट।